हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल नुमान मेडिसिन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे साइक्लोस्पोरिन कैप्सूल के बारे में। दोस्तों, इसके वैसे इंजेक्शन भी आता है, लेकिन इस वीडियो में हम कैप्सूल और टैबलेट की बात करेंगे। इंजेक्शन की किसी और दिन किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो साइक्लोस्पोरिन जो दवा है दोस्तों, ये होती क्या है? ये जो साइक्लोस्पोरिन दवा है, इसको इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग बोलते हैं। मतलब इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग ही होती है, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने वाली दवा साइक्लोस्पोरिन। और दोस्तों, इसके कुछ फेमस ब्रांड नेम की बात करते हैं कि आपको किन किन नामों से मार्केट में मिल जाती है। तो ये पेनिमम वायरल नाम से आपको मिल जाएगी कैप्सूल नाम से, और सॉलिड कैप्सूल नाम से आपको मिल जाएगी। इसके अलावा साइक्लोफिल मी कैप्सूल नाम से आपको मिल जाएगी, और इसके अलावा आरपी म्यून मी कैप्सूल नाम से आपको मिल जाएगी। इसके अलावा भी काफी सारे ब्रांड इसके अवेलेबल रहते हैं, उसमें आप चाहें तो वो भी खरीद सकते हैं, बट उसके अंदर जो मूल नेम रहना चाहिए वो साइक्लोस्पोरिन ही रहेगा। तो आपको जो सा सस्ता पड़ता है आप खरीद सकते हैं, काम सबका सेम ही रहेगा। स्ट्रेंथ की बात करते हैं कि कितनी कितनी एमजी में टैबलेट आती है। तो ये 25 एमजी में टैबलेट आती है दोस्तों, 50 एमजी में टैबलेट आती है, और 100 एमजी में ये कैप्सूल या फिर टैबलेट आती है। प्राइस की बात करते हैं तो प्राइस जो इसका डिपेंड रहता है इसके ब्रांड पे या फिर इसकी स्ट्रेंथ पे। अगर आप अच्छी ब्रांड की और ज्यादा स्ट्रेंथ की खरीदते हैं तो आपको महंगी मिलेगी, और थोड़ा सा कम स्ट्रेंथ वाली खरीदते हैं तो आपको थोड़ी सी सस्ती मिल जाती है। स्ट्रिप की बात करते हैं तो इसमें 5 कैप्सूल आते हैं, किसी किसी में 6 भी आते हैं। अब जो यूजेस की बात करते हैं इसके, तो इसका जो यूज होता है, इसका जो बेनिफिट्स होता है दोस्तों, सबसे ज्यादा इसका यूज होता है और जब किसी का ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, कोई भी ऑर्गन उसका ट्रांसप्लांट होता है, जैसे किडनी, लीवर, हार्ट या फिर कोई और ऑर्गन उसका ट्रांसप्लांट होता है, तो उस टाइम पे जो है, उस टाइम पे इस टैबलेट को लेने की सलाह दी जाती है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि हमारी बॉडी, जब कोई ट्रांसप्लांट होता है, ऑर्गन का ट्रांसप्लांट होता है, तो हमारी बॉडी जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। तो क्योंकि दूसरी की बॉडी का जब पार्ट हमारी बॉडी में डलता है तो कभी कभार एक्सेप्ट नहीं करती है, तो उसको एक्सेप्ट कराने में, उसकी एंटीबॉडी बनवाने में ये जो टैबलेट होती है साइक्लोस्पोरिन, ये हेल्प करती है। इसलिए इसको लेने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा इसका सेकंड यूज होता है दोस्तों, रिमोटॉइड अर्थराइटिस। अगर किसी को रिमोटॉइड अर्थराइटिस है, उस कंडीशन में भी इस टैबलेट को लेने की सलाह दी जाती है साइक्लोस्पोरिन को। इसके अलावा इसके अलावा अगर किसी को आईबीडी की प्रॉब्लम है, मतलब इंफ्लामेटरी बोवल सिंड्रोम, जो या फिर बोवल डिसीज बोल सकते हैं, तो उन लोगों को भी ये टैबलेट लेने की सलाह दी जाती है। जिसमें क्या होता है कि उनकी बड़ी आंत जो होती है उसके अंदर इंफेक्शन होने जाता है या फिर इन्फ्लामेशन हो जाती है, जिसमें हम उनके पेट में दर्द होता है या फिर स्टूल में, उनके जो टॉयलेट में खून आता है, ब्लड आता है, तो उसमें इंटेस्टाइन में, आंत में उनकी इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस टाइम पे भी इस टैबलेट को लेने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा किसी को ब्रोंकाइटिस है, सांस लेने में उसके समान दर्द हो रहा है, जो सामान्य दवाएं उसकी चल रही थी उनसे रिलीफ नहीं मिल रहा, उसको जो ब्रोंकाइटिस में उसकी मेडिसिन चल रही थी पहले से, उनसे अगर आराम नहीं मिल रहा है, तब इस टैबलेट को लेने की सलाह दी जाती है दोस्तों, इस साइक्लोस्पोरिन को। इसके अलावा किसी को आंखों की मिडिल लेयर में इंफेक्शन हो गया है, बीच वाली लेयर में इंफेक्शन हो गया है, तो उन लोगों को भी लेने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा अगर किसी की स्किन पे स्वेलिंग है, जिसको बोलते हैं डर्मेटोमाइकोसिस, तो उस कंडीशन में भी इस टैबलेट को लेने की सलाह दी जाती है। वो लोग भी इस टैबलेट को लेते हैं या उनको भी डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। इसके अलावा बहुत सारे डॉक्टर इसको जो है सोराइसिस में यूज करते हैं। जो स्किन स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होते हैं, वो सोराइसिस में इसको काफी यूज करते हैं। स्किन पर खुजली मचती है, पपड़ी सी जम जाती है सोराइसिस में, तो फिर पेचेस से बनने लगते हैं, तो उस कंडीशन में भी इस टैबलेट को लेने की सलाह दी जाती है सोराइसिस में। इसके अलावा इसका एक और यूज होता है दोस्तों, ये जो है कैंसर में भी इस्तेमाल ली जाती है, एंटी कैंसर दवाओं में ये आती है, तो उस कंडीशन में भी इसको लेने की सलाह दी जाती है। ये जो है दोस्तों, ये टैबलेट कोई छोटी मोटी दवा नहीं है, इसको डॉक्टर के पर्चे पर लेना होता है, डॉक्टर की सलाह से लेना होता है, क्वालिफाइड डॉक्टर की सलाह से। तो आप इसको खुद से यूज कर ही नहीं सकते, और इसलिए डॉक्टर की सलाह से इसको लेना जरूरी है। अब ये तो हुए इसके फायदे इस्तेमाल। अब बात करते हैं कि इसका साइड इफेक्ट कहाँ कहाँ होता है, क्या क्या साइड इफेक्ट इसके होते हैं। तो दोस्तों, इसका जो है कुछ कॉमन से साइड इफेक्ट इसमें देखे गए, जैसे कि गम्स इनलार्जमेंट हो जाता है, मतलब उनके मसूड़ों का जो मसूड़े जो है उनके गम्स, तो वो इनलार्जमेंट हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल उनका हाई हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल को ये हाई करता है दोस्तों ये टैबलेट साइक्लोस्पोरिन। इसके अलावा किसी को डायरिया हो जाता है या फिर कन्वल्सेंट, मतलब दौरे से उनको आते हैं, वोमिटिंग लगती है, नोजिया वोमिटिंग लगती है, हाथ पैरों की उंगलियों में जलन सी होती है, या फिर यूरिक एसिड उनका बढ़ जाता है। यूरिक एसिड
भी बढ़ने की प्रॉब्लम इसमें हो जाती है। ये फिर अपने आप जो उनके होंठ हिलने लगते हैं, तो उस कंडीशन में आप समझ सकते हैं कि ये इसका टैबलेट का साइड इफेक्ट है, ये उनको सूट नहीं कर रही है। तो ये साइड इफेक्ट अगर आपको कोई भी दिखता है इनमें से, या फिर इससे हटकर भी कोई और साइड इफेक्ट दिखता है, तो आप तुरंत ही अपने डॉक्टर से बताएं, तुरंत ही उनको सलाह लें, उनसे मशवरा लें। ये तो हुए इसके साइड इफेक्ट। अब बात करते हैं इसकी डोज की, इसको लेना कैसे होता है। दोस्तों वैसे तो ये कोई नॉर्मल दवा नहीं है, इसको जो डॉक्टर के पर्चे पर ही लेना होता है, या फिर डॉक्टर जैसे इसमें एडजस्ट करके देते हैं, डोज अपने हिसाब से देते हैं, बीमारी के हिसाब से। क्योंकि किसी बीमारी में कितनी डोज दी जाती है, किसी में कितनी, अपने हिसाब से देते हैं। तो इसमें कॉमनली जो फिलहाल दी जाती है डोज, तो इसमें 10 mg से लगाकर 15 mg पर केजी पर डे। ऑर्गन ट्रांसप्लांट अगर किसी का होता है तो उस कंडीशन में इतनी डोज दी जाती है, 10 से 15 mg पर केजी पर डे। मतलब 1 किलो वजन अगर किसी का है तो उस पर 10 से 15 mg के बीच में दी जाएगी, और 50 किलो है तो 50 को 10 से 15 mg के बीच में कैलकुलेट करके, गुणा करके उसको डोज दे दी जाती है डिवाइडेड डोज में। इसको जो है दूध या फिर जूस के साथ में लेना होता है दोस्तों। और अगर मान लो किसी को टैबलेट बंद करनी होती है तो इसको एकदम से बंद नहीं करना होता है, इसको धीरे धीरे डोज कम कम करके बंद करना होता है। किसी को मान लो 10 mg पर केजी दी जा रही थी तो उसकी 5 mg करनी है, फिर कम करनी है, फिर थोड़ी और कम करनी है। इस तरीके से इस टैबलेट को बंद करना होता है। अब अगर मान लो कोई और प्रॉब्लम है उनको, तो 1 से 1.25 mg पर केजी पर डे सुबह शाम में इसको लेने की सलाह दी जाती है। इसकी जो 10 से 15 mg है वो बहुत हायर डोज है, वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट में ही दी जाती है सिर्फ। इसको 2 हफ्तों से लगाकर 6 हफ्तों तक लेने की सलाह दी जाती है दोस्तों। अब कुछ ड्रग इंटरेक्शन भी होते हैं दोस्तों इसके, मतलब किन किन दवाओं के साथ में आप इसको नहीं दे सकते, ये नहीं ले सकते, तो उनका भी आपको ध्यान में रखना जरूरी है। तो स्टेटिन क्लास की दो दवाएं आती हैं, अटोरवास्टेटिन या फिर सिमवास्टेटिन, रोसुवास्टेटिन, तो उन दवाओं के साथ में इस टैबलेट को नहीं लिया जाता, उनके साथ भी ड्रग इंटरेक्शन है इसका। इसके अलावा एम्फोटेरिसिन भी जो आती है, एंटीफंगल दवा होती है, तो उसको भी इसके साथ में नहीं देना होता है। मिफिप्रिस्टोन जो टैबलेट आती है उसको नहीं देना होता है, फिर फ्लिबेंसिलिन जो टैबलेट आती है उसको भी इसके साथ में नहीं देना होता है। ये कुछ ड्रग इंटरेक्शन होते हैं। तो ये होता है दोस्तों साइक्लोस्पोरिन टैबलेट। कैसी लगी आपको जानकारी? काफी अच्छे से हमने आपको बताया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।